माँ हूं मैं। औलाद को सही दिशा दिखाना मेरा फर्ज है, लेकिन तेरे इस फैसले को गलत या सही कहना मुझ में ताकत नहीं। ज्योति, ज्योति, थैंक्स जिंदगी देने के लिए। लेकिन अब जिंदगी दे ही दी है तो दोबारा छीन क्यों रही हो? मैं जानता हूं तुम्हारे कदम मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं। तुम सही हो, तुम्हारा फैसला। नहीं कबीर जी, मैं दीदी के इस फैसले के साथ सहमति नहीं रखता। हाँ, आप दीदी से अलग नहीं, ये गलत है। नहीं दीपू, ज्योति गलत नहीं है। बैठो। ज्योति बिल्कुल गलत नहीं है। यहाँ आने से पहले मुझे भी इसी बात की गलतफहमी थी, पर जब यहाँ आया और ज्योति की बातें सुनी तो ये पता चला कि कोई मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी दे रहा है। बेशक हम सब ज्योति को बहुत चाहते हैं और हम सब ने हमेशा यही सोचा है कि ज्योति हमारे लिए क्या कर सकती है। यही चाहा कि हमें ज्योति से क्या मिल सकता है। कभी ये बहन बनकर, कभी बेटी, कभी दोस्त, अपना फर्ज निभाती रही और इसके बदले में हमने क्या दिया इसे? कुछ नहीं। बल्कि थोड़ा और मांग बैठे। ज्योति बिल्कुल अपनी नाम की तरह दूसरों को रोशनी देती रही और दूसरों को रोशनी देते हुए ये खुद कितना जल रही है ये किसी ने भी नहीं जाना और आज भी ये जल ही रही है। इसकी मन की बात जानने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। कबीर जी प्लीज। नहीं ज्योति प्लीज, मुझे बोलने दो आज, ओके? आज तक मैं तुम्हें सिर्फ अपनी प्रेमिका के तौर पर जानता था जिसका नाम ज्योति है, लेकिन आज मैंने ज्योति को जाना है जो खुशकिस्मती से मेरी प्रेमिका है। यहाँ आने से पहले मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी भी हालत में ज्योति को मना लूंगा। कह दूंगा उससे कि मुझे नहीं चाहिए मेरे घर वाले, नहीं चाहिए उनका नाम, उनका पैसा, और मैं अकेला रह लूंगा ज्योति के साथ बहुत खुश। गलत था मैं, खुदगर्ज। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मुझसे शादी करने के बाद जिंदगी भर मुझे ये ताना सुनना पड़ेगा कि मैंने एक तलाकशुदा से शादी की है, तो तुम सही हो।
क्योंकि तुम्हारे इस इनकार में भी तुम्हारी नफरत नहीं बल्कि तुम्हारा प्यार दिखाई दे रहा है। ईश्वर से लड़कर मांग कर लाई हो मुझे वापस। ईश्वर भी हमें अलग नहीं कर सकते। कबीर जी, क्या करेंगे आप? फिर अपने घर जाएंगे, अपने घर वालों को मनाएंगे और फिर आपकी चाची सा यहाँ आके हमें बदनाम करेंगी। कब तक चलता रहेगा ये? आपको पता है आपकी चाची सा ने ज्योति दीदी से क्या कहा था? पूनम नहीं, सुन पाएंगे आप? झूठ कहा था आपकी चाची सा ने। अगर मेरे परिवार वालों की वजह से आप लोगों की बेइज्जती हुई है तो मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। थैंक यू। ठहर जाइए कबीर जी। मैं जानती हूँ आप क्या करने जा रहे हैं। माँ बाप हमेशा अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचते हैं। चाची साहब गलत नहीं है, ना आप गलत हैं ना मैं हूं। बस हालात अलग है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी बात को समझा। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं आपके लायक नहीं। प्लीज कबीर जी, अपने घर वालों की बात मान लीजिए। वो जहाँ चाहते हैं शादी कर लीजिए। क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका बुरा कभी नहीं सोचेंगे। तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो, तुम भी मेरा कभी बुरा नहीं चाहोगी। मैं जा रहा हूं। मुझे नहीं पता हमारा मिलन होगा या नहीं, मैं यहां दोबारा वापस आऊंगा या नहीं, पर इतना जानता हूं कि आज के बाद किसी भी वजह से मेरी ज्योति शर्मिंदा नहीं होगी, क्योंकि मैं जान गया हूं ईश्वर है और वो प्यार में बसता है। अब कैसे समझाएं हम आपको हरमुखी जी? प्लीज ये जिद छोड़िए, मान जाइए। सुमेर, अब आप ही समझाइए अपनी चाची सा को कि इस वक्त हमारे लिए ज्योति इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। टिकट मिला है हमें कबीर की वजह से, और कबीर ज्योति का है। कबीर ही जितवाएगा आपको, इसीलिए अब आपके लिए ज्योति भी इम्पोर्टेंट है। अरे
बापू साहब, कैलकुलेशन के हिसाब से तो यही साबित होता है कि चाची साहब जो कह रही हैं एकदम सही है। तो जाइए, ले आइए ज्योति को, हम डोली और बारातियों का इंतजाम करवाते हैं। पर याद रखिएगा, हम ज्योति को इस हवेली की बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे आपने कभी बंदर का खेल देखा है? बचपन में देखा करते थे बापू साहब, पर अब तो आपकी सरकार ने जानवरों के खेल पर रोक लगा दी है। कहते हैं बहुत जुल्म होता है, और इंसानों पे जो जुल्म होता है वो किसी को नजर नहीं आता है। तो कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम मेहर नहीं मदारी हैं। डुगडुगी बजाए जा रहे हैं और आपकी चाची साहब से कह रहे हैं कि हमारी बात मान लीजिए, कुछ देर हमारी धुन पे भी ठुमकिए। लेकिन वो है कि बस सरकार की धमकी लेकर बैठी हुई। क्या करें हम बेटा जी, हम क्या करें? बहुत कमजोर हो गया हूं बेटा। दूध पिएंगे बापू साहब? कमजोरी में बहुत लाभ होता है। क्या करें हम आपका? दीदी, चाची साहब ने ज्योति के लिए हाँ कर दी है। अरे मतलब मैं अभी अभी सुन के आ रही हूँ। चाची साहब ने बापू साहब से कहा कि आप ज्योति को ले आइए, मैं डोली और बारातियों का इंतजाम करती हूँ। सच कह रही है? अरे हाँ सच्ची, कसम से। ये खबर सुन के देवर जी कितने खुश होंगे। खुश? अरे वो तो मेरी तरह नाच रहे होंगे। ला ला ला। चाची साहब! चाची साहब! ओ बेटा, चाची साहब कहाँ हैं? वो अंदर हैं, लेकिन आप हमें बताइए क्या हुआ क्या? बापू साहब, एक आप हैं जो मेरे और ज्योति के मिलन के लिए दुआएं देते हैं, और चाची साहब, आपको पता नहीं है क्या क्या किया है उन्होंने। खैर, मैं उन्हीं से बात करूंगा ना। हाँ बेटा, अंदर ही है वो। जब आप ज्योति के घर पर गई थी, क्या कहा आपने उनसे? जवाब क्यों नहीं देती हैं आप चाची साहब? मैं आज भी आपको मां का दर्जा देता हूं, लेकिन आपने अपनी होने वाली बहू को छूटन कह दिया। बोलिए ना, किसने हक दिया आपको इसका? बेटा, इस तरह आपका चीखना चिल्लाना ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आपको आराम के लिए कहा है। जल्दी से ठीक हो जाइए बेटा। फिर हमें दिल्ली भी जाना है। मैडम जी ने खुद आपको बुलाया है। बापू साहब, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और ना ही यहां से जाने के बाद ज्योति से शादी करूंगा। आप जानते हैं चाची साहब ने क्या कहा ज्योति से? उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते बापू साहब। और उस लड़की ने मेरी खुशी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। चाची साहब, अगर आपको कुछ कहना ही था तो मुझसे कहती ना। और वैसे भी ज्योति मेरे पास नहीं आई थी, मैं खुद गया था उसके पास अपना प्यार का इकरार करने, ये जानते हुए कि वो तलाकशुदा है।
मैंने उसे जाकर कहा कि मेरे घर वाले मान गए इस शादी के लिए। बहुत बुरा किया है आपने चाची साहब। और काश मैं उस दिन सीढ़ियों से गिरकर बेहोश ना हुआ होता तो आज भी वो मुझसे शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मुझसे शादी करने के बाद इस आपके इस घर की इज्जत घट जाएगी। तो आप ही बताइए ना, कहां गलत है ज्योति? गलत तो हम हैं, इस घर के उसूल हैं जो हम लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं। सुमेर भाई साहब को 3 शादियां करने का हक है, लेकिन अगर एक औरत दोबारा घर बसाने जाए तो उसे झूठन कहा जाता है। गलत हमारे नियम हैं, कायदे हैं जो औरतों के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग बनाए जाते हैं, सिर्फ अपनी सहूलत के लिए। न्याय की बात करता हूं मैं। वाह कबीर, और जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं उसके साथ अन्याय होते हुए देख रहा हूं। बापू साहब, आपको इस हवेली के नियम, इनके उसूल मुबारक हो। यहां ज्योति के साथ तो क्या, उसके ख्यालात के साथ भी नहीं रह सकता, घुटन होती है मुझे। इसलिए आज और इसी वक्त ये हवेली छोड़कर जा रहा हूं मैं। ये क्या पागलपन है कबीर? मोहब्बत है बापू साहब। एक पल में आपने हमें पराया कर दिया। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम आपको जाने देंगे? बचपन से लेकर आज तक आपकी हर फरमाइश के लिए हम जमीन आसमान एक करते आए हैं, और आज आप समझाइए इन्हें सुमेर, समझाइए इन्हें, पूछिए इनसे कि क्या चाहते हैं ये। ज्योति, पूरे सम्मान के साथ चाची सा जाएंगी उनके घर पर। माफी मांगेंगी और उसे शादी का जोड़ा पहनाकर शादी के लिए राजी करेंगी।